شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کی خدمت میں میرا سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ دوستو، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ شخصیت ہے یوسف، جسے انگریزی میں جوزف کہتے ہیں اور عبرانی میں یوسف، جس کا مطلب ہے مل جانا یا ملا لیا جانا، اور بائبل اس کو کہتی ہے کہ وہ راست باز بندہ تھا۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا۔ راست باز کا شیوا جو ہے وہ بہت ہی کمال ہے۔ لکھا ہے کہ وہ مریم کے سارے معاملے سے واقف تھا، سوچ میں پڑا ہوا تھا، خاموش تھا، کیونکہ خاموشی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خاموشی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ خاموش ہو جانا، جب کوئی شخص خاموش ہو جاتا ہے تو پھر خدا بولتا ہے، بھلے ظلم کے سامنے، بھلے کسی بھی عمل میں جب خاموشی اختیار کرنی پڑے تو سمجھ لو کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چابی آ گئی۔ خاموشی ایک ایسی چابی ہے جس سے آسمان کھلتا ہے، جس سے انصاف کا دروازہ کھلتا ہے، جس سے وہ ہتھوڑا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جس سے بڑے بڑے لاک تالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب یوسف خاموش ہو گیا تو پھر آسمان کھل گیا اور فرشتہ اتر آیا، کیونکہ یسوع کی پیدائش کوئی معمولی ہیپن نہیں ہے، کوئی عام معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معجزاتی پیدائش نہیں ہے۔ یہ پیدائش جو ہے یہ ایک بہت بڑا خدا کا منصوبہ ہے۔ یسوع کی پیدائش عدن سے لے کے مسیح کی پیدائش تک، ہیرودیس کے زمانہ تک، ایسی خاموشی کے ساتھ اندر جس طرح سے اسرائیل میں دریائے جہون چلتا ہے، زمین کے اندر وہ دریا چل رہا ہے، اور وہ دریا یروشلم میں پھوٹتا ہے۔ ہیکل کے جو نیچے والا حصہ ہے جس کا ذکر حزقیل کرتا ہے، وہ دریا وہاں سے پھوٹتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، ایک جگہ پہ اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ جب ابراہیم نے کنواں کھودا سکم کے علاقے میں، اور پھر وہ جھگڑے فساد کی وجہ سے بند کرنا پڑا اور ابراہیم وہاں سے چلا گیا۔ پھر بعد میں یعقوب کے بیٹوں نے اس کنویں کو کھولا، اسحاق نے بھی اس کنویں کو کھولا، اور اسی کنویں پر یسوع ناصری بیٹھا اور اس سامری عورت کو زندگی کے پانی کا
पैगाम दिया गया और वही दरिया नीचे नीचे चलते चलते यरूशलेम में फूट निकला और उसी दरिया के एक तालाब पर यीशु खड़ा होके कहता है कि जिंदगी का पानी मैं हूं, जो प्यासा हो मेरे पास आए। अब ये बात जो है ये किस तरह से अंदर ही अंदर चलती है। ये जिंदगी का जो पानी अंदर ही अंदर यरूशलेम में चलता है, यही मसीह वो जिंदगी का पानी है जो अदन से चलते 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 हेरोदिस के दौर में यरूशलेम में बैतलहम में फूट निकला। किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन उसकी पैदाइश के टाइम पे बड़ी हलचल मच गई। सितारे बिजी हैं, पूरी फल्कियात में धूम मची हुई है। मजूसी देख रहे हैं, नजूमी देख रहे हैं, बादशाह देख रहे हैं, फकी फरीसी डर रहे हैं, बादशाह कांप रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह कहां पैदा होना चाहिए, कहां पर उसके बारे में किताबों में लिखा है। और जब यूसुफ को पता चल गया कि मरियम हामला है, मरियम 14 साल की लड़की है, यूसुफ 25 साल का नौजवान है, दोनों पूरे तौर पे जज्बाती उम्र में हैं, गलतियां हो सकती हैं, कुछ भी बोला जा सकता है, नशर किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है, वावेला किया जा सकता है। मौका था यूसुफ के पास, लेकिन वो खामोश रहा। लिखा है कि वो रास्तबाज था, वो चुपके से इरादा कर रहा था कि मैं मरियम से अलग हो जाऊं, क्योंकि मरियम के बारे में उसको पता था कि अगर ये बात निकल गई, आम हो गई, तो लोग मरियम को पथराव करके मार देंगे, संसार कर देंगे। क्योंकि जो गिरे हुए फरिश्ते थे, उन्होंने आदम की बेटियों को देखा, उनसे औलाद पैदा हुई, वो जबार हुए, बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, उन्होंने फिर क्लोनिंग की, उन्होंने हाइब्रिड किया, मिक्स कर दिया बीजों को बीजों के साथ, जानवरों को जानवरों के साथ, जानवरों के क्रॉस करवाए, उनसे नई नस्ल बनवा ली, नई नस्ल पैदा कर ली। कुछ ऐसे जानवर बनाए, कुछ ऐसे इंसान बनाए, लड़ाकू जो थे, आधे घोड़े और आधे इंसान, आधा बिच्छू आधा इंसान, आधा हिरन आधा इंसान, आधा शेर आधा इंसान। तो इस तरह के आधा बंदर आधा हाथी आधा इंसान। तो कईयों ने उनको बाद में अपने रब मान लिया, भगवान मान लिया, अपने खुदा मान लिया, अपने देवता मान लिया। उनका मकसद यह था कि किसी ना किसी तरह से इंसानी नस्ल खलतमलत हो जाए, खराब हो जाए। तो वो वादा जो किया गया कि औरत की नस्ल से छुड़ाने वाला पैदा होगा, रहाई देने वाला पैदा होगा, बड़ी कुदरत वाला होगा, माफौकल फितरत होगा, जिसके बारे में फितरत एक नया रूप दिखाएगी। तो वही कुछ हो रहा है, खामोशी खामोशी से चल रहा है। अगर ये पता चल जाता तो यूसुफ को भी इस्तेमाल कर लेता इब्लीस। यूसुफ कोई आम शख्स नहीं था, इसी वजह से वो इस्तेमाल नहीं हुआ।
वो रास्तबाज था, 25 साल का था, बालक था, इस लायक था कि वो काम कर सके, क्योंकि लावी जो थे वो 25 साल के होते थे जिनको हैकल में काम करने की इजाजत दी जाती थी। 25 साल से पहले इजाजत नहीं होती थी, जिसका मतलब है कि अब यूसुफ को लिया गया कि वो इस हैकल में काम करे, खुदा की हजूरी में काम करे, क्योंकि खुदा जो है वो हैकल में रहता है और यीशु जो है ये एक बॉडी है जो मरियम से ली गई, और उस बॉडी में रूह कुदस रहता है। रूह कुदस तुझ पर साया डालेगा और वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। बेटा कहते ही उसको है जो बाप से निकलता है, यानी कि बाप की ही दूसरी बॉडी होती है। अदात, उसका डीएनए, उसकी फितरत, उसका दबाव, उसका रख रखाव बाप की तरह का होता है। तो यूसुफ को गोया के लावी के तौर पर लिया गया। वो यहूदा के कबीले में से था और उसको लिया गया कि वो अब इस हैकल का मुहाफिज हो जिसमें खुदा रहता है। यस्सु वो हैकल है, यस्सु खुदा जो बॉडी है वो खुदा नहीं, उस बॉडी में यस्सु की बॉडी में कादर मुतलक खुदा रहता है। इसलिए कहा गया कि वो मौलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा फरजांद कहलाएगा। मैं अक्सर ये बयान करता हूं कि जब वो हुरब पहाड़ पर मूसा के साथ बातें कर रहा है तो वो जो आवाज है यूहन्ना की इंजील में जो लिखा है पहले बाब की पहली आयत में, इब्तिदा में कलाम था। वो जो कलाम है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था और वो मुजस्सम हुआ। जब वो मुजस्सम हुआ, यानी कि मुजस्सम का मतलब है जिस्म लेना, उस कलाम ने जिस्म लिया। उस कलाम ने जब जिस्म लिया तो उसका नाम है यस्सु। और वही जिस्म जब मर गया, जब मुर्दों में से जी उठा, तो ईदे पैंती को उसके दिन फिर वो आया तो उसको कहा गया है रूहुल कुदस। मैं जाता हूं, मैं फिर आऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। तो बात चल रही है यूसुफ की कि यूसुफ को इस टेंपल की खिदमत के लिए बराबर काम करना पड़ा। 25 साल उसने केयर की यस्सु की। जब यस्सु पैदा हो गया, जब यूसुफ 25 का था तो उसने मरियम को अपने यहां ले आया, और जब यस्सु 25 का हुआ तो यूसुफ मर गया। 50 साल की उम्र में यूसुफ इस दुनिया फानी से कूच कर गया। खुदा का रास्तबाज बंदा अपना काम, और यह भी बात है कि हैकल में काम करने वाला कहन जब वो 50 का हो जाता था तो उसको अलग कर दिया जाता था, वो रिटायर हो जाता था, उसको आजाद कर दिया जाता था, वो सीनियर हाई प्रीस्ट में चला जाता था, वो बैठता था, उनके नाम के कुरे निकलते थे। जब कुरा निकलता था तो फिर वो साल में एक बार बर्रे का खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था। 50 से पहले नहीं। कुर्बानियां होती थी, खून लेते थे, लेकिन खास मकाम में
तफक्कुरे के साथ दाखिल होते थे, जैसे कि जकरिया। तभी तो जकरिया ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कैसे यकीन कर लूं। तो यूसुफ को 50 साल यानी कि 25 साल उसको सर्विस करनी थी इस हैकल की, जिसको मसीह ने कहा अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन, यीशु ने खुद कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यीशु ने खुद कहा कि मैं खुदा का हैकल हूं, अगर तुम इसे ढा दो। अब आपको यह बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि यूसुफ ने 25 साल सर्विस की इस हैकल की, जिंदा हैकल की। जब उसके रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो यूसुफ अलग हो गया, यूसुफ मर गया। और फिर मां मरियम थी। यूसुफ के मरने के बाद यीशु ने 8 साल बड़ी कठिन लाइफ गुजारी है। उसने भेड़ें चराई, उसने कारपेंटर का काम किया, उसने मछलियां पकड़ी, उसने ताकिस्तानों में काम किया, उसने बीज बोने का काम किया। ये जितनी मिसालें मसीह खुदावंद ने दी हैं वो मनगढ़ंत नहीं थी, वो फिलबदी नहीं है, वो समझाने के लिए नहीं है। मसीह खुदावंद को 8 साल बराबर काम करना पड़ा अपनी मां की कफालत के लिए, बराबर वो काम करता रहा। 2 ख्याल पाए जाते हैं। एक ख्याल है कि वो 30 साल तक उसने घर में रहकर काम किया, वो है यहूदियों की रवायत। लेकिन जब यीशु बाकी के 3 साल, उस वक्त भी अपनी मां के साथ साथ वो था। ये नहीं कि वो अपने बिल्कुल उनको, वो तो इतना जिम्मेदार और बावकार नौजवान था कि सलीब पर भी मां को नहीं भूल रहा। अपनी मंजिल की बिल्कुल कुर्बत में जाके भी कहता है यूहन्ना को कि ये तेरी मां है, और मां मरियम को कहता है ऐ औरत ये तेरा बेटा है। क्योंकि उस जगह पे यीशु जब सांप का सर कुचल रहा है तो औरत की नस्ल को बयान कर रहा है कि मैं औरत की नस्ल से हूं, इसलिए औरत ये तेरा बेटा है। मैं अब सांप का सर कुचलने वाला हूं, अब मैं बेटा नहीं, मैं तेरी नस्ल का सूरमा हूं। मैं अब उस मैदान में हूं, अब मुझे रिश्ते से थोड़ा सा फ्री कर दे। बड़ी पुरानी बात है, मैंने एक ड्रामा देखा था और उस ड्रामे में एक शख्स खड़ा है और वो किसी को कहता है कि मैं इसलिए शादी नहीं करवाता, मैं इसलिए किसी से रिश्ता अज़दवाज में नहीं आता, मैं इसलिए किसी की कुर्बत में नहीं आता क्योंकि मैंने अपने दुश्मन को मारना है। अगर मैं किसी के रिश्ते में बंध जाऊंगा तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा। मुझे रिश्तों से अलग रहना है ताकि मैं अपने दुश्मन को मार सकूं। तो वही पिक्चर नजर आ रही है कि यीशु ने वो रिश्तों से अपने आप को काटा, अलग किया, तन्हा कर दिया और अकेले ने वो मैदान मारा। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आपकी खिदमत में पेश होगा। सब्र से, समझदारी के साथ, तवज्जो के साथ इसके नोट बनाएं और इस क्रिसमस के मौके पर मसीह की याद में जो ईद मनाई जाती है इस पर शेयर करें ताकि लोग बरकत पाएं। जय मसीह की।